तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम से ही वीडियो। तो मेरे पास वीडियो बनाने के लिए भी कुछ था नहीं, तो मैंने कहा चलिए भी शाम से ही स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो बनाना। तो मैं तैयार हुई थी और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे पराल, और मैंने लाइन बार से डाला था तो इन लोगों ने कर दिया बिल्कुल चौपट पराल का। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर करने के बाद ये मैंने बकरियों को बांध दिया है बाहर, क्योंकि शाम का वक्त था, इसीलिए मैंने सोचा चलिए बाहर बांध देते हैं। तो यहाँ पे मैंने नींबू का पेड़ लगाया था, मगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये नींबू का पेड़ किसने तोड़ा। कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए मैंने चरी लगाई थी और चरी बिल्कुल चौपट हो गई है बारिश से। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ने कर दी है जुताई। कह रहे थे कि मैं बरसीम लगाता हूँ। भैया कौन लगाता है इस समय बरसीम, धान कटाई नहीं हो रखी है तो बरसीम को तो कीड़ा लग जाता है। और यहाँ पे देखिए अब मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे से अब कर लेते हैं हम लोग वीडियो का स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार, बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं नीमाचल पहाड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं कर रही हूँ ब्लॉग का स्टार्ट। शाम के बज चुके हैं 5 और मौसम की बात कहें तो बाबा रे इतना ही तेज़ धूप हो रही थी, बाहर निकलने जैसा नहीं हो रहा था। अभी नीला नीला सा आसमान छाया हुआ है और हस्बैंड जी भी तैयार हो गए हैं। मैं भी झनकट के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि हमारे लिए सरप्राइज आ रहा है। किसका आ रहा है बाद में बताते हैं। तो हम निकलते हैं झनकट की ओर, तो बने रहिए वीडियो में। तो हम पहुंच चुके हैं झनकट, और झनकट की मार्केट अभी हो रखी है सुनसान, क्योंकि शाम का वक्त है। और देखिए हमें गाड़ी मिल चुकी है और ये सामान हमारे ही खास रिश्तेदारों ने भेज रखा है, क्योंकि हमें काफ़ी ही ज़रूरत थी। और उन्होंने और भी गिफ्ट भेजा है थैले में, पता नहीं चल रहा है किसका है, मगर मेरा ही नंबर लिख रखा है, मोबाइल नंबर और मेरा नाम। तो हम भैया से लेते हैं ये सामान, और भैया लोग निकल रहे हैं गाड़ी वाले सितारगंज के लिए। तो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ सामान, हस्बैंड जी नहीं रख पा रहे। तो हम लोग बैठ गए हैं घर जाने के लिए। तो फिर सोच रहे हैं कि कहाँ जाए, क्या करें। तो हमें मिल गई है नई शॉप मोबाइल की झनकट में। तो हमें यहाँ से लेने थे कवर। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कवर लग रहे हैं। मन तो काफ़ी ही अच्छा कर रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन का कवर हो चुका है ख़राब। और ये भैया को ये देखो, ये वाला मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि मजबूत और अच्छा है। एक ये वाला आया है, देखिए ये नया लुक है इसका। तो बाबा रे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रात का वक्त हो चुका है। देखिए अभी तक मोबाइल अभी तक बना नहीं, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, लाइटें जलने लग गई है। तो मुझे लग रही थी काफ़ी ज़्यादा प्यास, तो मैं भैया से डिस्पोजल की बहुत गिलास में पानी भर के ला गई। और यहाँ पे हम लोग हस्बैंड जी जाने लग गए हैं। रात अंधेरा, देखिए चारों तरफ लाइट ही लाइट जली हुई हैं। अभी झनकट में ही फंसे हुए हैं हम लोग। तो सोचा कि आप खालसा भैया के यहाँ पे जाएं, हमें याद आ गया था। तो खालसा भैया के यहाँ से हमें थोड़ा सामान वगैरह लेना है। तो भैया को हमने नमस्ते कहा, तो भैया कह रहे थे नमस्ते। तो हम आगे को बढ़ गए हैं, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो भैया की दुकान के अंदर ही घुस जाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी बोले कि मैं लेके जाता हूँ, ये देखो धनिया, पहाड़ी में पालंग और मेथी का बीज, क्योंकि हमें लगाना है। पिछले बार हस्बैंड जी ने लगाया था तो बिल्कुल ख़राब हो गया था, अभी भी नहीं मान रहे, अपनी ही जिद कर रहे हैं। तो मैंने कहा करते रहो जिद। तो अभी तक चेक कर रहे थे, तो हमने सोचा कि अब बरसीम का भी बीज लिया जाए, क्योंकि हो गया है टाइम ज़्यादा। और ये 240 का बरसीम का बीज था, काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे 3-4 वैरायटी रखे रहते हैं खालसा भैया, जो इनकी काफ़ी ही बड़ी शॉप है झनकट में। तो बता रहे थे ये सबसे महंगी है, ये हल्का उससे सस्ती है, ये उससे थोड़ा सस्ता है। तो यहाँ पे बता रहे थे कौन सा कितने दिन तक रहता है। तो फिर अब हम लोग घर की तरफ निकल गए हैं जाने के लिए। तो देखिए हस्बैंड जी को देखो ठंडा आ गया है, और बिना मूंगफली खाए रहा नहीं जाता है इनसे, क्योंकि हर ठंडी में एक एक तो लेना ही है इनको। और ये देखो कितनी शानदार मूंगफलियाँ हैं। और ये पॉपकॉर्न देखिए ठंडी का मज़ा लेते हुए भैया देख रहे थे, कह रहे हर साल हमसे ही लेते हैं पूरी ठंडी भर। तो हम निकल गए हैं घर के लिए। पता नहीं अब क्या हो रहा है, मौसम देखिए कैसा हो रहा है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। और हम लोग घर के लिए निकल गए हैं सीधे। अंधेरा अंधेरा हो रहा है, दिख भी कुछ नहीं रहा है। तो हस्बैंड जी पहुंच गए हैं घर पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ सामान रख दिया, और किट्टू इनके पीछे भाग गई है, कह रही है मुझे मुर्गा दो। तो यहाँ पे देखो म्याऊं म्याऊं हो रही है इसकी।
तो यहाँ पे गाय भी बाहर ही थे और देखो लड़का स्पीड में चलाया बिना घुस गया अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल वाले भैया ने लेग गार्ड निकाल दिया था मेरा, तो मेरे हस्बैंड जी सोचे बाद में काम आएगा करके तो मगर ये टूट गया है, देखो पूरा ख़राब हो चुका है ये। अब अफसोस लग रहा है हस्बैंड जी को क्या करूँ करके। और यहाँ पे देखिए मैं पावर बैंक लेके आई, क्योंकि मैं इधर उधर जाती हूँ तो मुझे होती है मोबाइल से दिक्कत, क्योंकि आईफोन बहुत जल्दी बैटरी डाउन हो जाती है। तो ये मुझे लेके आना पड़ा क्योंकि इमरजेंसी थी, क्योंकि इधर उधर जाती हूँ तो बैटरी डाउन हो जाती है, तो दिक्कत नहीं होगी वीडियो बनाने में। तो ये बहुत अच्छा पावर बैंक है, सस्ते का सस्ता, अच्छे का अच्छा है। 1 साल की पूरी फुल गारंटी है। देखिए इसकी बैटरी चार्ज है इसका। तो यहाँ पे मैं सीधे दिखाने के बाद अंदर आती हूँ तो मैं खोलती हूँ। मेहमानों ने, हमारे जो रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने क्या भेज रखा है। ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही पास हैं दिल के जो इन्होंने सामान हमारे भेजा। ये है, बाबा रे, ये तो लग रहा है मुझे पता है क्या, खोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी मगर खुल नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा टाइट किया हुआ था। कोशिश में लगी हुई थी कि अब खुलेगा करके देखते हैं फिर ये है क्या चीज़। तो आप भी एक्साइटेड हो रहे होंगे ये क्या चीज़ है, ये इतने दूर से भैया क्या भेज रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये है बिच्छू घास, क्योंकि बिच्छू घास हमने किसी चीज़ के लिए मंगाया है और आप कमेंट में करेंगे कि बिच्छू घास किस काम आता है, ज़रूर बताएंगे। तो अब हम खोलते हैं ये वाला थैला और इसमें देखते हैं क्या भेज रखा है। खोल के पता चलेगा। खुल ही नहीं रहा था, काटने में पड़ी थी, बहुत भयंकर सिलाई कर रखी थी, कोई ना चोरे करके। तो बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारे हैं और बता नहीं सकती हूँ कि ये भैया कोई हमारे खास जाने पहचाने और जो दिल के करीब है उनने भेजा, मगर बहुत तगड़ा लगा रखा है इसमें सिलाई। खुल ही नहीं रहा था, कट भी नहीं रहा था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अब दिखाते हैं हम आपको। ये क्या है, ये भेजी थी हमारे लिए। क्या भेजा था, गैस करिए कि ये क्या चीज़ है। और बाबा रे, एक और पन्नी में पैक किया है, बिल्कुल पैकिंग बहुत तगड़ी बना रखी है तो ये है पहाड़ के मांस, ये आया है पहाड़ से। तो पहाड़ की देखिए मांस की दाल बनाएंगे, बहुत टेस्टी होती है। तो थैंक यू आप लोगों के लिए दिल से। तो ये भी भेज रखा भैया। अब दिखाते हैं आपको ये क्या है, सरप्राइज। वाओ, ये तो अमरूद भेजे हैं, पहाड़ी यम्मी अमरूद, बहुत टेस्टी होता है। पहाड़ की खुशबू ही मज़ा आ गया, इसकी खुशबू सूंघने से दिल खुश हो गया। आज मेरा बागबान हो गया है मेरा दिल। और यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े भेज रखे हैं, बहुत लग रहे थे मुझे यम्मी, मुझे खाने का मन कर रहा था, तो ऐसे ही कपड़े से पूछ लिया मैंने, एक कटकी लगा ली। आहा, बहुत ज़्यादा मन खुश हो गया है मेरा, तो मज़ा आ गया है मुझे ये इतना टेस्टी लेने में, तो बहुत यम्मी है। तो यहाँ पे हम लोग सभी को बांटेंगे अड़ोस पड़ोस, क्योंकि हमें भी वो लोग देते हैं। तो बाय बाय।